नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगी। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल काफ़िरून पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों। थोड़ा सा ग्रामर सीखते हैं। या अय्युहा, कहीं पे आपने पढ़ा होगा या कौमी, या जैदुन, ठीक है। तो यहाँ अय्युहा क्यों आ रहा है, तो बस इसको थोड़ा सा आप जान लें कि क्योंकि काफिरून में अल लग रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मारिफा बिल्लाम। कोई भी इस्म होता है तो उसके दो कैटेगरीज होते हैं। आप इंग्लिश में अगर जानते हैं तो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इसको अरबी में इस मारिफा और इस नकीरा कहते हैं। मारिफा क्या है, जो खास हो, जैसे कि ताजमहल या हिंदुस्तान या जैद, ठीक है। अगर मैं कहूँ मॉन्यूमेंट तो वो कॉमन हो जाएगा, कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकता है। कंट्री कहूँ तो कोई भी कंट्री हो सकती है। लड़का कहूँ कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। जब इशारा खास चीज़ की तरफ है, और इसके अलावा भी जब हम रूटीन में बात कर रहे हैं लेकिन हमारा इशारा खास की तरफ ही है। जैसे मैं कहूँ मुझे वो बुक दे दो, इसका मतलब मैं किसी खास बुक की तरफ इशारा कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ उस लड़के से कहना, तो मतलब किसी खास लड़के की ही बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश में जब हम किसी खास की तरफ इशारा करते हैं तो उसमें कहते हैं द बॉय, द कंट्री, ठीक है। तो अब इसको अरबी में कैसा लिखा जाता है, अल के साथ लिखा जाता है, यानी कि अल किताब, किसी खास बुक की बात हो रही है। अगर सिर्फ किताब कहूँ तो मतलब ये किताबुन जैसे आता है, कोई भी किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो और एक अल का मतलब होता है अरबी में तमाम, जैसे अल्हम्दु, तमाम तारीफें। अन्नास यानी कि तमाम इंसान। अच्छा, अन्नास में अल लगता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, ये भी आपने नोट किया होगा। तो इसको भी थोड़ा मैं बताती हूँ, आप लिख लें कि उर्दू में जिसको आप हुरूफ तहजी कहते हैं, इसको अरबी में हुरूफ हिजा कहते हैं, ठीक है। इसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, हुरूफ शमसी और हुरूफ खमरी। हुरूफ शमसी कौन से हैं, हुरूफ खमरी कौन से हैं, ये याद रखने के लिए एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। आप एक जुमला याद रखें, हक़ का खौफ अजब गम है। इस जुमले में जितने भी हुरूफ आ रहे हैं वो खमरी हैं। इसके अलावा जो दूसरे हुरूफ हैं वो शमसी हैं। तो 14 शमसी हुरूफ हैं, 14 खमरी हुरूफ हैं। तो जहाँ कहीं भी शमसी हुरूफ आएंगे उसके साथ अल लगेगा तो अल प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे कि आसानी के लिए वही अल्फाज के साथ आप एग्जाम्पल याद रखें, अश-शम्सु। अश-शम्सु में भी देखें अलिफ लाम रहेगा लेकिन हम अल शम्सु नहीं पढ़ेंगे, अश-शम्सु, यानी कि शमसी हुरूफ जहाँ पे आएंगे वहाँ पे अल प्रोनाउंस नहीं होगा। इसके लिए आप अश-शम्सु ही याद रखें कि अश-शम्सु में हम अल नहीं कहते। अल-क़मरी, वल-क़मरी, वल-क़मरी में हम वल अल कह रहे हैं, तो क़मरी जहाँ पे हुरूफ आएंगे वहाँ पे अल प्रोनाउंस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अन्नासु में नून कमरी है इसलिए उसको अन कहेंगे, अल-अन्नास ये पॉसिबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ग्रामर पॉइंट था। तो छोटा सा आप ग्रामर क्या सीखा आपने, इसमें मारिफा यानी कि खास चीज़ें, इसमें नकीरा आम चीज़ें, और जब इसमें मारिफा के साथ अय्यू यानी कि हुर्फ़े निदा आए कहना है हमें, तो उसका तरीक़ा क्या होगा,
अय्युहा लग के आएगा, या के साथ अय्युहा लगे, या अय्युहल काफिरून, नहीं तो या कौमी, या जैद, या भी काफी है लेकिन अल लगा है यहाँ पे काफिरून के साथ, तो इस वजह से वो या अय्युहा है। और हुर्फ़े शमसी 14 है, हुर्फ़े खमरी 14 है। हुर्फ़े खमरी कैसे याद रखेंगे हम? हक़ का खौफ अजब गम है। इस फ्रेज में जितने भी हुरूफ आ रहे हैं वो खमरी हैं। इसके अलावा जो बाकी छुटे हुए हुरूफ हैं वो हुरूफ़े शमसी हैं। ठीक है, हुरूफ़े शमसी के साथ अल प्रोनाउंस नहीं होगा, हुरूफ़े खमरी के साथ अगर अल लगा हो तो अल प्रोनाउंस होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम सूरे को। कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ। इसमें जो आप टेबल सीखे हैं उसके बहुत सारे सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं। आबुदू, नाबुदू, आबुदू मैं इबादत करती हूँ, नाबुदू हम इबादत करते हैं। ये भी सीखा है आपने, ताबुदू आप सब इबादत करते हैं। और आबिद यानी कि फाइल, आबिद इबादत करने वाला। ठीक है, तो अगली आयत है, वला और नहीं, अना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, माँ जिसकी, अबद तुम सब इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, व और लिया मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। अब इसमें ला का टेबल इस्तेमाल हुआ है, अगर आपको याद है, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, तो ऐसे लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए। ठीक है, ली मेरे लिए, तो वही ली है, वलिया। ठीक है, दीनी में एक्चुअली लास्ट में या लगना है, दीनी जैसे किताबी में या लगता है, किताबी मेरी किताब, ऐसे ही दीनी मेरी किताब है, लेकिन यहाँ पे आयतों को नून पर ख़त्म किया गया है, जैसे ताबुदून। ठीक है, तो इसीलिए वलिया दीन यहाँ पे या को हज़फ कर दिया गया है, यानी हिटा दिया गया है। ये कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे या हिटा दिया जाता है, इसको आप थोड़ा जहन में रखें। तो इंशाल्लाह इसका थोड़ा पसी मंज़र हम देख लेते हैं, यानी शानी नुज़ुल कि किस मौके पर ये सूरह नाजिल हुई। ये हिजरत से थोड़ा वक्त पहले नाजिल हुई, मक्के में नाजिल हुई। इसके बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिक मक्का जो थे वो उन्होंने एक बार कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दो, इस तरह हम और तुम मिलजुल कर मक्के में रहें। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो एक साल तुम हमारे बुतों की पूजा कर लिया करो, दूसरे साल हम तुम्हारे इलाह की बंदगी कर लिया करेंगे। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। और इसकी फजीलत के बारे में हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे को और सूरतुल इखलास को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इन दोनों सूरों को फजर की 2 रकात सुन्नतों में पढ़ा करते थे, और मगरिब की 2 रकात सुन्नतें जो पढ़ते हैं हम फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात सुन्नतें उसमें पढ़ा करते थे, और वितर की 3 रकातें जो पढ़ते हैं तो उसमें दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून और आखिरी सूरत में सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। इसके अलावा इसे तवाफ के बाद अदा करने वाली 2 रकात नफिल नमाजों में भी सूरतुल इखलास और सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सुन्नत पर अमल की नीयत से इसे अगर हम फजर की 2 रकात सुन्नतों में, मगरिब की 2 रकात सुन्नतों में और वितर में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला सुन्नतों पर भी अमल का हमें अजर सवाब मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि जब कभी हम इस सूरे को पढ़ रहे हैं तो हमें इससे हमारी ईमान को क्या मजबूती मिलती है, कैसे तक़वियत हासिल होती है। देखिए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी बात ला से शुरू होगी, नहीं, तो इसमें शदीद नफ़ी, शिद्दत से इनकार किया जा रहा होता है। तो ऐसे ही इसको देखें, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो।
تو شدت سے انکار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ اب کون کون کس کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب انصار کو دیکھیں آپ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا، اور یہودیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہی کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ کیسے؟ جس کو وہ حرام حلال قرار دیتے، اس کو انہوں نے بھی حرام اور حلال قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا اپنا نفس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، تو میں اپنے سے اب فیصلے لے رہی ہوں کہ میرا دل اب نماز پڑھنے کو کر رہا ہے تو میں نماز ادا کر لی، اب میں کہیں اور بزی ہوں تو میں نے آج کی نماز ادا نہیں کی، تو یہاں پہ میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی۔ عبادت کیا ہے؟ اصل میں اپنے رب کی اطاعت ہے۔ تو اس سے ہمیں بیٹھ کر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں میں اپنے رب کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے ہی رب کی اطاعت کرنی ہے۔ نہ آج میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، نہ آگے میں کبھی نافرمانی کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔